सरकार द्वारा अभी हाल ही में कृषि सुधारों को लेकर विधेयक पारित किए गए हैं। इन पर प्रतिक्रिया देते हुए मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बाबूलाल डाटा ने इसे किसानों को आगे बढ़ाने और उनकी आय दोगुनी करने के लिए एक बेहतरीन कदम बताया है। कृषि बिल किसानों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। किसानों की आय बढ़ेगी, किसान खुशहाल होंगे, किसान का माल ऊंचा बिकेगा, उसकी स्वच्छंद होगा, पूरे देश में कहीं भी माल बेच सकता है। ऐसी सुविधाएं किसानों को पहली बार केंद्रीय सरकार लाई है। इंडस्ट्रियां चलेगी, इंडस्ट्रियों को माल की उपलब्धता बढ़ेगी, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रदेश सरकार गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जन जागरूकता आंदोलन की शुरुआत करेगी। इसके तहत सरकार मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर लोगों को जागरूक करने के अभियान पूरे अक्टूबर महीने चलाएगी। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि ये अभियान संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर चलाया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 1 महीने तक कांग्रेस पार्टी प्रत्येक व्यक्ति तक जागरूकता संदेश पहुंचाएगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि बीते 15 दिनों से प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है और लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है, लिहाजा जागरूकता से ही संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। 2 अक्टूबर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरण, जनता को जागृत किया जाए, उनको बचाव के तरीके बताए जाए, मास्क जरूरी क्यों है ये समझाया जाए और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए की आदत डाली जाए। ये एक जनता को समझाने के लिए संगठन के माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से भी दोनों तरफ से इस तरीके का आंदोलन जो है वो चलाने के लिए कहा है। पूरे अक्टूबर माह में इस प्रकार का आंदोलन जो है राजस्थान की सरकार चलाना चाहती है, मुख्यमंत्री जी चलाना चाहते हैं। तो ये सही वक्त है कि इस वक्त जो है आंदोलन छेड़ करके जो है लोगों को इस बात के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते, मुख्यमंत्री जी भी नहीं चाहते कि साहब लॉकडाउन हो ताकि जो है लोगों के रोजगार पर जो है असर पड़ता हो। बगैर रोजगार के ही, बगैर लॉकडाउन के ही इस प्रकार के जो है जनता को जागृत किया जाए कि वो खुद जनता जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तैयार रहे और मास्क पहनने के लिए पाबंद रहे। इस अभियान को, इस आंदोलन को इस तरीके से लिया जाए कि प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति तक हम लोग ये पहुंचाने में सफल रहे कि मास्क के बगैर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाए, मास्क लगाए बगैर घर से बाहर नहीं निकले, 2 गज की दूरी बना करके रखें और कम से कम 1 महीना अगर हम प्रत्येक व्यक्ति हमारे प्रदेश में अगर मास्क लगा करके निकलेगा और 2 गज की दूरी की सोशल डिस्टेंसिंग करेगा तो ये कोरोना के संक्रमण से हम बच पाएंगे। अब हालात जिस तरह से बन रहे हैं, पूरे देश में हर रोज 1 लाख के करीब पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और उसका असर राजस्थान पे भी पड़ रहा है। पिछले 15 दिन की अगर हम बात करें तो जिस तेजी से पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा बढ़ रहा है, लॉकडाउन करना किसी भी रूप में इकोनॉमिक दृष्टिकोण से एक जो रोज कमा के खाने वाला आदमी है उसके जीविकोपार्जन के लिए लॉकडाउन समाधान नहीं है। और इसलिए अगर लॉकडाउन नहीं करते हुए हम किस तरीके से कोरोना को, इसके बढ़ते हुए संक्रमण को जागरूकता के माध्यम से कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, 2 अक्टूबर से राजस्थान में इस अभियान की शुरुआत सरकार करेगी। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी ने नवाचार करते हुए बहुवर्षीय चारे का उत्पादन किया है। काजरी वैज्ञानिकों ने नेपियर हाइब्रिड CO
फोर नाम के चारे की किस्म तैयार की है, जिसकी उत्पादन क्षमता बहुवर्षीय होने के साथ साथ पौष्टिक भी है। मरुस्थलीय पशुओं को इसके द्वारा साल भर चारा मिल सकेगा और दूध उत्पादन की मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी। काजरी के प्रधान वैज्ञानिक रामनारायण कुमावत ने बताया कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवाना मुश्किल और खर्चीला काम होता जा रहा है। ऐसे में नेपियर हाइब्रिड चारा कम भूमि में साल भर उत्पादित कर इस समस्या का निदान किया जा सकता है। पशुओं का जो दूध उत्पादन क्षमता होती है वो हरे चारे की वजह से और दाने की वजह से बहुत कम होती है। इस हरे चारे की पूर्ति करने के लिए काजरी संस्थान ने एक नवाचार यहाँ पे प्रारंभ किया था, जिसके अंदर उन्होंने देखा कि अगर हम बहुवर्षीय चारा लगा देते हैं जिसके अंदर चारा देने की क्षमता भी ज़्यादा हो, साथ ही साथ बहुवर्षीय भी हो, तो उसको लगाने से और साथ ही उसकी पोषकता भी बढ़िया हो। तो काजरी के अंदर जो नवाचार किया उसके अंदर ये देखा कि हम अगर 0.1 हेक्टेयर, जिसको हम 1000 स्क्वायर मीटर बोलते हैं, उसके अंदर अगर हम चारा लगाते हैं तो कैसे उसके अंदर साल भर हम चारा दे सकते हैं। तो हम जो पीछे हमारे खेत के अंदर देख रहे हैं उसके अंदर नेपियर हाइब्रिड CO4 नाम की जो किस्म आती है वो यहाँ पे लगाई है। इन वेराइटीज़ का मूल्यांकन करने के बाद हमने पाया कि चारे की उत्पादन क्षमता CO4 के अंदर सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय इलाकों के लिए उपयुक्त पाई गई। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की होने वाली खरीद के लिए भंडारण की पूरी व्यवस्था की जाएगी। वेयरहाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष PK गोयल ने कहा कि वर्तमान में कॉरपोरेशन के पास 1,50,000 मीट्रिक टन और CWUC के पास 95,000 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता उपलब्ध है। खरीफ 2020 में दलहन और तिलहन की खरीद व्यवस्था के संबंध में आज राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की वर्चुअल बैठक में ये जानकारी दी गई। कोविड महामारी के प्रकोप के चलते जहां इसका संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इसी के मद्देनजर जयपुर के बाजार, मॉल्स और अन्य विभागों में नो मास्क नो एंट्री का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। व्यापारी जहां इसे सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं, वहीं आमजन का भी कहना है कि मास्क को ही वैक्सीन मानकर इसका पालन करें। गाइडलाइन के अनुसार से विदाउट मास्क वाले को एंट्री नहीं देते। नो मास्क नो एंट्री। मास्क पहनना तो सेफ ही है, अपनी सेफ्टी के लिए है। बेटर है कि मास्क पहने सब जन, बिना मास्क के कोई बाहर नहीं आए। वैक्सीन अभी आया नहीं है तो तब तक मास्क लगाए रखेंगे तो खुद की हेल्थ सेफ होगी। तो वही बस, नो मास्क नो एंट्री। जयपुर स्थित प्रताप यूनिवर्सिटी के चौथे कॉन्वोकेशन को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें भविष्य में देश की सेवा में तत्पर रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि आपकी डिग्री प्राप्त करने में समाज के हर वर्ग का योगदान है, इसीलिए छात्रों को आगे चलकर पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करना होगा। इस अवसर पर विद्यार्थियों को 807 डिग्रियां प्रदान की गई। से आप सबके दर्शन करने का मौका। आज हमारे विद्यार्थी जो शिक्षा प्राप्त करके एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, एक तरह से मानो तो शिक्षा की थ्योरी को समझने के बाद जीवन के प्रैक्टिकल अंदाज में उसको क्रियान्वित करने के लिए उतर रहे हैं। ये आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली